नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। बढ़ते कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे कारण होते हैं जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। साथ में कुछ एक रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। उसके लिए आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि क्या कुछ लक्षण आते हैं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो चलिए इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत मैं रिस्क फैक्टर या कॉजेस से करना चाहती हूँ। तो सबसे पहली प्रॉब्लम, अगर आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, किसी भी वजह से आपको कोई इन्फेक्शन हुआ था या फिर अगर लीवर जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वजह से भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। सेकंड, आपको ध्यान रखना है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है कि अगर आप ट्रांस फैट ज़्यादा खा रहे हैं, जो तली हुई चीज़ों में ट्रांस फैट ज़्यादा होता है, अगर आप ट्रांस फैट की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं तो उसके कारण भी आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। डिसलिपिडीमिया या फिर हाइपरलिपिडीमिया जैसी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। अगर आप लंबे समय तक बैठते हैं, बहुत ऑफिस का काम है, बैठे रहते हैं, कुछ काम एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत लंबे समय तक अगर बैठने का काम आपका है तो उसकी वजह से भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत लंबे समय तक कोई स्ट्रेस चल रहा था या घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, ऑफिस वर्क में कुछ स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से भी आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और उस वजह से भी आपको हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिल सकता है। जेनेटिक्स भी एक मेजर रीज़न है। जेनेटिकली देखा जाता है कि अगर फैमिली में हाइपरलिपिडीमिया का प्रॉब्लम है तो आपको भी जेनेटिकली पॉसिबल है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। अगर आप ओवरवेट है, ओवरवेट होने की वजह से भी प्रोबेबली रिस्क फैक्टर है कि आपको हाइपरलिपिडीमिया मतलब लिपिड जो है आपकी बॉडी में बढ़ सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो है वह बढ़ सकता है अगर आप ओवरवेट हैं तो। अगर आप कुछ मेडिसिन जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं या फिर माना जाता है कि कुछ डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, अगर इस तरह की कुछ मेडिसिन आप ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी बार बढ़ जाता है। एड्स, HIV कंडीशंस में भी कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी बार बढ़ जाता है। हम काफ़ी बार देखते हैं कि कोई भी रीनल डिजीज़ मतलब आपकी किडनी की कोई दिक्कत है या पेनक्रियाज मतलब आपको डायबिटीज़ है या फिर पेनक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम है तो उस वजह से भाई काफ़ी बार कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके शरीर में बढ़ जाता है। अगर आप PCOD या PCOS से सफ़र कर रहे हैं मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसके अंदर आपकी ओवरीज में सिस्ट बन गई है, उस वजह से भी काफ़ी बार देखा जाता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और उसका इलाज सिर्फ सिंपल यही है कि आप डाइट और एक्सरसाइज करिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं कि क्या लक्षण आते हैं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया तो आपके क्या लक्षण आएंगे आपके शरीर में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से कोई लक्षण नहीं आता, लेकिन अगर ये कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आपको सिम्टम्स आने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कॉज कर रहा है मतलब आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जैसे जो खून आपके शरीर में जाता है, ठीक है, किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, अब उन नसों में अगर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है उसकी वजह से आपको आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से हार्ट रेट बढ़ना या फिर हार्ट पर इफेक्ट हो जाना, एकदम से एंजाइटी होना या फिर एंजाइना, एकदम से बहुत ज़ोरों से अगर आपकी छाती में दर्द होता है, इस तरह के जो लक्षण हैं आपको देखने को मिलते हैं। काफ़ी बार कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से नींद ना आने की दिक्कत या हाई BP की दिक्कत अक्सर देखने को मिलती है। तो अगर बोला जाए कोलेस्ट्रॉल लेवल का कुछ अगर आपका बढ़ गया है तो कुछ लक्षण नहीं आएंगे, लेकिन कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से क्या कुछ सिम्टम्स आते हैं? नहीं। लेकिन अगर यही कोलेस्ट्रॉल किसी भी ऑर्गन पे, जैसे कि लीवर या फिर आपको हार्ट में या फिर आपकी किडनी में या फिर कहीं पर अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा तब आपको लक्षण आने लगेंगे और आपको पता लगेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ था। तो बेटर ये है
कि आप अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ा हुआ है या फिर आपके घर में जेनेटिकल है तो आपको हर 3 मंथ्स बाद आपको एक टेस्ट करा लेना है। या अगर आपकी एज अभी कम है, 40 साल से कम है, तो आपको हर 6 महीने बाद होल बॉडी टेस्ट कराने की ज़रूरत है, ताकि आपको पता लग पाए कि कोलेस्ट्रॉल लेवल तो नहीं बढ़ रहा है या फिर आपको कुछ और बीमारी तो नहीं हो रही है। तो आपको एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा लेना चाहिए हर 6 मंथ्स बाद। अगर मान लीजिए आपके घर में हेरिडिटरी है और आपकी एज 40 अबव हो गई है, तो आपको बेटर रहेगा कि आप हर 3 मंथ्स बाद टेस्ट कराएं, ताकि आपको लिपिड प्रोफाइल पता लग सके, ताकि कोई भी ऑर्गन को डैमेज नहीं कर पाए हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो आपको क्या डाइट लेनी चाहिए? अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो आपको नेचुरली वो कैसे कम करना चाहिए, या क्या कुछ टिप्स उसके लिए हो सकती हैं? तो अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर रेफर कीजिए और अपनी नॉलेज को एनहांस करिए। धन्यवाद।